हेलो फ्रेंड्स, आपकी हर सपना को पूरा करने के लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के बेहतरीन क्लास जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए सभी प्रमुख प्रश्नों को हम बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, यदि लव बराबर 12 है और बिलीव बराबर 21 है तो हेट बराबर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार इसमें नंबरिंग नहीं करना है सभी लेटर्स का। इसमें क्या करना है जी, इसमें देखेंगे हम लोग लव में कितने लेटर्स है टोटल, फिर बिलीव में टोटल कितने लेटर्स है और हेट में टोटल कितने लेटर्स है, उसको हम लोग क्या करेंगे जी, गिनेंगे। तो चलिए हम लोग लव में देखते हैं कि टोटल लेटर्स इसमें कितना है। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4। इसमें टोटल लेटर्स कितना है जी, 4 है, लेकिन यहाँ तो 12 दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे जी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3 कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे इस बिलीव में कि इसमें टोटल लेटर्स कितना है। तो उसको चलिए हम लोग गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें टोटल लेटर्स की संख्या कितना है जी, 7 है। तो इसमें भी हम लोग 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 3 कितना हो जाएगा जी, 21 हो जाएगा। देखिए यहाँ 21 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस हेट का भी टोटल लेटर्स को हम लोग गिन लेंगे 1 2 3 4। हेट में भी कितना लेटर्स है जी, 4 लेटर्स है। अब हम लोग यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लव में जब टोटल लेटर्स गिने हैं तो 4 आया, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। फिर बिलीव में टोटल लेटर्स गिने हैं तो 7 आया, तो यहाँ भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो हेट में भी हम लोग गिने हैं तो 4 आया, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे जी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। यही 12 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 12 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 12 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे हम लोग को आंसर ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बड़ी संख्या किधर की तरफ दिए हुए। यहाँ 21 बड़ी संख्या है इसमें, फिर 25 बड़ी संख्या है। जिधर की तरफ बड़ी संख्या होती है उधर की तरफ क्या करना होता है जी, इस प्रश्न को बनाना होता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग इस प्रश्न को इधर से इधर की तरफ हम लोग क्या करेंगे जी, इसको बनाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या तो इधर से इधर की तरफ ही है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ 8 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 3 दिए हुए हैं। इस 8 और 3 को क्या करेंगे कि 21 आ जाएगा। तो 8 और 3 को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 गुने क्या कर देते हैं जी, 3 कर देते हैं। तो 8 3 कितना हो जाएगा जी, 8 3 24 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 21 दिए हुए, तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस 3 को इस 24 में माइनस कर देंगे। जब 24 में हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 21 हो जाएगा। देखिए अब 21 दिए हुए यहाँ। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 6 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 गुने क्या कर देंगे जी, 6 गुने 5 कर देंगे। तो 6 पचे कितना होता है, 6 पचे 30 होता है। इस 30 में हम लोग कितना माइनस करेंगे जी, यहाँ 5 दिए हुए, इस 5 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा जी, 30 में से 5 माइनस होगा तो 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ 25 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, अब इस 12 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम लोग 12 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 गुने क्या कितना कर दिए जी, 2। 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस 24 में हम लोग अब कितना माइनस करेंगे जी, इस 2 को माइनस कर देते हैं। तो 24 में 2 जो हम लोग माइनस कर देंगे तो 22 आ जाएगा। यही 22 जो है क्या है जी, इस लुप्त संख्या के स्थान पे, मतलब इस मिसिंग नंबर के स्थान पे यहाँ नोट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में 22 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 24 है, ऑप्शन बी में 22 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 8 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 8 3 24 हो गया, और उस 24 में इस 3 को माइनस कर दिया। तो 24 में जब हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 21 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या किया जी, 6 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 पचे 30 हो जाएगा, और 30 में 5 जब हम लोग माइनस कर देंगे तो 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ 25 दिए हुए। सेम विधि हम लोग अप्लाई किए हैं इस 12 और 2 में। इस 12 और 2 को भी हम लोग क्या किए हैं जी, आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। उस 24 में हम लोग 2 माइनस कर दिए हैं तो कितना आ जाएगा जी, 22 आ जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर 22 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है जी, विषम अक्षरों को चुनना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी चारों ऑप्शन में देखना है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग होगा। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके सभी ऑप्शन को देखते हैं।
ऑप्शन ए को पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ बी सी ई दिए हुए हैं, तो बी सी तो लगातार इसमें अक्षर है, लेकिन सी के बाद डी गायब है, यहाँ से डी गायब है और उसके बाद ई दिए हुए, तो इसमें कौन सा लेटर गायब है जी? डी गायब है। तो चलिए हम यहाँ डी लिख देते हैं। फिर ऑप्शन बी में देखिए के एल है और एन है, तो एल के बाद भी यहाँ एम जो है, यहाँ एम क्या है जी? गायब है, मतलब यहाँ भी एम लेटर जो है छूटा हुआ है, तो एम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी में देखिए कि डब्ल्यू एक्स जेड दिए हुए हैं, तो डब्ल्यू एक्स तो लगातार इसमें अक्षर है, लेकिन एक्स के बाद क्या है जी? वाई इसमें भी गायब है, वाई यहाँ हम लिख देते हैं। तब तो वाई के बाद ही जेड होता है, लेकिन यहाँ वाई नहीं दिए हुए, तो वाई यहाँ हम लिख दिए। अब ऑप्शन डी में देखते हैं कि ओ पी क्यू दिए हुए हैं, मतलब यहाँ लगातार सभी क्या है जी? लेटर्स हैं, यहाँ लगातार सभी लेटर्स है, लेकिन ऑप्शन ए में देखें कि यहाँ डी गायब था। फिर ऑप्शन बी में क्या है जी? यहाँ एम गायब है। ऑप्शन सी में देखिए यहाँ वाई गायब है, लेकिन ऑप्शन डी में जो है तीनों लेटर जो है क्रमशः सभी जो है लगातार है इसमें, मतलब ओ के बाद पी होता है, पी के बाद क्यू होता है, इसलिए सबसे अलग तो क्या हुआ जी? इसमें ऑप्शन डी ही हुआ। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, एक वर्ग में कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 है, मदन ऊपर से 11वां स्थान पे है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा? तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, एक ट्रिक है इसका। ट्रिक क्या है जी? टोटल बराबर होता है अपर प्लस लोअर -1। अब इसी ट्रिक पर हम लोग क्या करेंगे जी? इस प्रश्न को बना लेंगे। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 30 है, तो इस 30 को हम लोग क्या करेंगे जी? टोटल के सामने हम लोग यहाँ नोट कर देते हैं। और मदन ऊपर से 11वां स्थान पर है, अपर से कितना है जी? 11वां स्थान है, तो अपर बराबर कितना हो जाएगा जी? 11 हो जाएगा, प्लस लोअर का मान नहीं दिए हुए, तो हम लोग एल यहाँ लिख देंगे, -1 कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे जी? यहाँ 30 -11 हो जाएगा, इधर आ गया बराबर के इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, और 1 को इधर कर देंगे तो +1 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा जी? लोअर एल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ 30 और 1 को जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा, 31 -11 और बराबर लोअर हो जाएगा। अब 31 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 20 हो जाएगा, अब बराबर लोअर, मतलब यहाँ नीचे से कितना स्थान आया जी? 20वां स्थान आया। नीचे से कितना स्थान आया? 20वां स्थान आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? 20 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 20वां दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 16वां है, ऑप्शन बी में 18वां है, ऑप्शन सी में 20वां है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी? प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है? इससे प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि 14, 9, 5 और 9 को कुछ करके क्या करना होगा जी? आंसर ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ फर्स्ट फिगर में देखेंगे, यहाँ कितने दिए हुए जी? 8 दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं, 7 दिए हुए, 4 दिए हुए। इन चारों संख्याओं को कुछ करके यहाँ कितना लाए हुए हैं जी? 54 लाए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इस 6 और 7 को आपस में क्या कर देते हैं जी? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 छक कितना हो जाएगा जी? 7 छक 42 हो जाएगा, 42 यहाँ लिख दिए। अब यहाँ क्या किए हुए जी? अब यहाँ जो है 8 और 4 को, इस 4 और 8 को या 8 और 4 को आपस में जोड़ दिया। क्या कर दिया जी? आपस में जोड़ दिया। तो 8 4 कितना हो जाएगा जी? 8 4 12 हो जाता है। अब इस दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, 42 और 12 को जोड़ देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। कितना आया? 54 आ गया। देखिए यहाँ 54 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोगों को क्या करना होगा जी? यहाँ सेकंड फिगर में देखिए, इस 8 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 चौके कितना हो जाएगा जी? 8 चौके 32 हो जाएगा, यहाँ 32 लिख दिए। और फिर क्या किए हुए जी? इस 7 और 12 को आपस में जोड़ दिया तो 12 7 19 हो जाता है। कितना होता है जी? 19 होता है। इस 32 में हम लोग 19 को जोड़ देंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, हासिल 1, और 3 1 4 1 5 हो जाएगा। कितना हो गया? 51 हो गया। देखिए यहाँ 51 दिए हुए। सेम विधि हम लोग क्या करेंगे जी? यहाँ भी हम लोग अप्लाई करेंगे 9 और 5 के साथ। 9 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 पचे कितना होता है? 9 पचे 45 हो जाता है, यहाँ 45 लिख दिए। अब क्या करेंगे जी? यहाँ अब जो है इस 14 और 9 को आपस में जोड़ देंगे तो 14 9 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होता है जी? 14 9 जोड़ेंगे हम लोग तो 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब इससे 45 में 23 हम लोग जोड़ देंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, और उसके बाद 4 2 6 हो जाएगा। कितना हो गया जी? 68 हो गया। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में 68 नज़र आ रहा है। ऑप्शन ए में 76 है, ऑप्शन बी में 71 है, ऑप्शन सी में
53 है, ऑप्शन डी में 68 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, 6 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 छक 42 हो जाता है, और इस 8 को और इस 4 को आपस में जोड़ दिया, अब 8 4 12 हो जाता है, इस 42 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 54 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ क्या किया जी, इस 8 को और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 चौके 32 हो जाता है, इस 12 को और 7 को क्या कर दिया जी, जोड़ दिया तो 12 7 19 हो जाता है, उस 32 में 19 जब जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ क्या किए हुए जी, यहाँ जो है 9 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 5 45 हो जाएगा, और इस 14 को और इस 9 को क्या कर दिया, जोड़ दिया तो 14 9 23 हो जाता है, तो 45 में जब हम लोग 23 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 68 आ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर 68 होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैनारिक चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या क्या दिए हुए उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ वाहन दिए हुए हैं, फिर कार दिए हुए हैं, फिर बस दिए हुए हैं। इन्हीं तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ वाहन क्या हो जाएगा जी, यहाँ वाहन जो है क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा, क्योंकि कार और बस दोनों क्या होता है, वाहन ही होता है। कार और बस क्या होता है, दोनों वाहन होता है, लेकिन दोनों अलग अलग होता है, कार अलग होता है और बस अलग होता है। इसमें कॉमन क्या हो गया, कॉमन इसमें वाहन हो गया, तो वाहन का हम लोग पहले सर्कल बना लेंगे। इसी वाहन के अंतर्गत कार और बस भी आ जाएंगे, तो कार का सर्कल अलग बनेगा और बस का सर्कल अलग बनेगा, क्योंकि कार और बस दोनों अलग अलग होता है। तो यहाँ इस प्रकार के वैनारिक बन रहे हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में इस प्रकार का वैनारिक दिख रहे हैं। तो ऑप्शन सी में जो है इस प्रकार का वैनारिक दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो यह भी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं के समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान के हो। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रश्न में क्या क्या दिए हुए पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ दिया गया समूह है, इसमें क्या क्या संख्या दिए हुए, 5 दिए हुए, फिर 6 दिए हुए, फिर 30 दिए हुए। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 5 और 6 से बड़ी संख्या इसमें 30 है, मतलब इस 5 और 6 को कुछ करके यहाँ हम लोग को 30 लाना होगा। अगर 5 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 छक 30 हो जाएगा, मतलब इस दोनों संख्या को हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए यहाँ 5 गुने 6 कर दिए तो 5 6 कितना हो जाएगा जी, 30 हो जाएगा। यहाँ 30 दिए हुए, मतलब पहले वाले दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीसरा वाला यहाँ बड़ी संख्या आ जाएगा। अब इसी रूप में देखना है ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें हल हो जाता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए में देखते हैं कि यहाँ 5 दिए हुए, फिर 8 दिए हुए, फिर 40 दिए हुए, मतलब इस 5 और 8 को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 5 8 40 हो जाएगा। मतलब यहाँ जो है ऑप्शन ए में जो है इस दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो तीसरा संख्या यहाँ 40 आ जा रहा है, मतलब ऑप्शन ए जो है प्रश्न के अनुसार हल हो जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, यहाँ 5 और 6 को आपस में क्या कर दिया जी, मल्टीप्लाई कर दिया, तो तीसरी संख्या 30 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग को ऑप्शन में देखें कि यहाँ जो है ऑप्शन ए में 5 और 8 दिए हुए हैं, 5 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 8 40 हो जाता है, यहाँ 40 दिए हुए, मतलब प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए क्या हो गया जी, हल हो जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ एक आकृति दिया हुआ है, इसमें देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें जितने छोटे छोटे खंड है उसको सभी को हम लोग गिन लेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसमें टोटल जो है खंड कितना है जी, 13 है। अब इसको बनाने का तरीका देखिए, सभी को क्या करेंगे जी, आपस में जोड़ देंगे, सभी को आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 10 5 15, 15 6 कितना हो जाएगा जी, 21 हो जाएगा, 21 और 7 28 हो जाता है। अब 28 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 में जब हम लोग 9 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 में फिर 10 जोड़िए तो कितना हो जाएगा जी, 55 हो जाएगा, 55 में 11 जोड़ते हैं
तो 66 हो जाएगा। फिर 66 में जब हम लोग 12 जोड़ते हैं तो 78 हो जाएगा, और 78 में 13 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा जी 91 हो जाएगा। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है जी 91 है। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जी, सभी खंडों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक लिख दिए और सभी को आपस में क्या कर दिए जी जोड़ दिए। जोड़ने के बाद कितना है जी, टोटल जोड़ने के बाद 91 आया। मतलब इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हुआ 91 हुआ। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा जी 91 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 91 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 91 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पहले भी अनेकों परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। इसमें संख्या देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ 3 दिए हुए हैं, फिर 27 दिए हुए हैं, फिर 5 दिए हुए हैं और फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार 3 का संबंध 27 से है, तो 5 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। मतलब यहाँ 3 को कुछ करके हम लोगों को 27 लाना है। अगर 3 का हम लोग क्यू कर देते हैं, अगर 3 का क्यू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, देख लीजिए गुना करके 3 गुने 3 गुने 3, तब 3 तिहाई 9 9 तिया 27, कितना आ जा रहा है 27 आ जा रहा है। मतलब 3 का क्यू कर देने पर ये 27 यहाँ आ गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 5 का भी हम लोग क्यू कर देते हैं। 5 का क्या कर देंगे जी, क्यू कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं 5 गुने 5 गुने 5, अब कितना हो जाएगा जी 50 25 25 25 125। 5 का क्यू कर दिए तो कितना आ गया जी 125 आ गया। यही 125 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यही 125 नोट होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 125 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 120 है, ऑप्शन बी में 124 है, ऑप्शन सी में 110 है, ऑप्शन डी में 125 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, यदि आज सोमवार है तो 37 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो बहुत ही आसान प्रश्न है और परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ प्रश्न में कितने दिन दिए हुए जी 37 दिन दिए हुए हैं। इसमें हम लोग 1 सप्ताह से भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो चलिए हम लोग 7 से 37 में हम लोग क्या करते हैं जी भाग दे देते हैं। तो 7 × 35 हो जाएगा। यहाँ 35 नोट कर देते हैं। अब 37 में 35 को माइनस कर देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। शेषफल कितना आया जी 2 आया। यही 2 जो है प्रश्न में जो दिन दिए हुए रहेंगे, जैसे यहाँ प्रश्न में सोमवार दिए हुए हैं, इस सोमवार में हम लोग क्या कर देंगे जी 2 दिन बढ़ा देंगे। मतलब सोमवार के बाद 2 दिन बढ़ा देने के बाद जो दूसरे दिन जो दिन आएगा वही इसका क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। तो सोमवार को 1 दिन बाद जब हम लोग बढ़ाएंगे तो सोमवार के बाद मंगलवार होगा और फिर दूसरे दिन बुधवार हो जाएगा। मतलब सोमवार में 2 दिन जोड़ दे रहे हैं तो कौन सा दिन आ रहा है जी बुधवार हो रहा है। तो इसका राइट आंसर बुधवार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में बुधवार दिए हुए। तो यहाँ ऑप्शन डी में बुधवार दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। प्रश्न में जो है यहाँ जो है दिन कितना दिए हुए 37 दिन दिए हुए। इसी 37 दिन में हम लोग क्या किए जी 1 सप्ताह से 7 से भाग दे दिए। शेषफल कितना आया 2 आया। अब यही 2 को हम लोग क्या कर दिए जी, यहाँ प्रश्न में जो दिन दिए हुए उसमें हम लोग 2 दिन जोड़ दिए। मतलब 2 दिन बढ़ा करके जो दिन आएगा वही इसका राइट आंसर हो गया। तो सोमवार में जब 2 दिन हम लोग बढ़ा रहे हैं तो मंगलवार हो जाएगा, उसके 1 दिन बाद बुधवार हो जाएगा। 2 दिन बढ़ा देने के बाद बुधवार हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर बुधवार हो गया। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डालते हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न डालते हैं, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ नहीं डालते हैं। तो आप लोग एक एक प्रश्नों को जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।